जायसवाल, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। मुंबई करों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। अब 10 साल की बजाय 5 सालों में हो सकेगी झोपड़पट्टी पुनर्वसन विकास प्राधिकरण यानी एसआरए के तहत मिले घरों की बिक्री। दरअसल एसआरए के नियमों में बदलाव किए जाने को लेकर विधानसभा में पेश किया गया झोपड़पट्टी पुनर्विकास विधेयक 2023, जिसे दोनों विधानमंडल ने कर लिया है मंजूर। जल्दी नियमों में हुए बदलाव का नोटिफिकेशन होगा जारी। पोर्श कांड में करीब 2 महीने बाद पुणे पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। 900 पन्नों की चार्जशीट में नाबालिग के माता पिता समेत 7 लोगों को बनाया गया है आरोपी। हालांकि चार्जशीट में आरोपी नाबालिग का नहीं है नाम। दरअसल किशोर बोर्ड न्याय के पास लंबित है नाबालिग का मामला, जिसके चलते उसका नाम नहीं किया गया शामिल। पुणे पुलिस ने विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के माता पिता की वैवाहिक स्थिति को लेकर महाराष्ट्र सरकार को भेजी एक रिपोर्ट। पुलिस ने बताया कि कानूनी रूप से अलग हो गए थे पूजा के माता पिता दिलीप और मनोरमा खेड़कर। दरअसल केंद्र सरकार ने पुलिस को दिया था पूजा के माता पिता के वैवाहिक स्थिति की जानकारी देने का निर्देश। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर को मिली बड़ी राहत। दिलीप खेड़कर को मिली अग्रिम जमानत। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, हत्या की प्रयास का आरोप मनोरमा खेड़कर पर है, दिलीप खेड़कर पर नहीं। नवी मुंबई के शाहबाज गांव में हुआ बड़ा हादसा। यहां अचानक से भरभरा कर गिर गई ग्राउंड प्लस 3 मंजिला इमारत। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीमें जेसीबी के साथ हटा रही है मलबा। इमारत ढहने के बाद कई लोगों के फंसे होने की आशंका। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन में स्टंट करना युवक को पड़ा भारी। खतरनाक स्टंट के दौरान युवक ने गंवाए अपने एक हाथ और पैर। सोशल मीडिया पर लाइक पाने के लिए अपने दोस्त से करवा रहा था वीडियो रिकॉर्ड। मस्जिद बंदर स्टेशन पर वीडियो बनाने के दौरान हुआ हादसे का शिकार। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है बारिश। भारी बारिश के चलते मुंबई की झीलों का जलस्तर 70% तक पहुंचा। आईएमडी ने महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे और सतारा जिले के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया बड़ा निर्देश। अदालत के आदेश के मुताबिक अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को मुंबई पुलिस देगी सुरक्षा। दरअसल एक शादीशुदा जोड़े की याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भ्रष्टाचार का सरगना करने वाले बयान पर अब एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी के मुखिया शरद पवार ने किया पलटवार। कहा, जो कहते हैं कि भ्रष्टाचारों का सूबेदार हूं मैं, वो जब गुजरात के गृह मंत्री थे तब कानून का किया था गलत इस्तेमाल। शरद पवार ने बीजेपी पर भी बोला हमला। कहा, जिनके हाथ में हुकूमत है, अगर उन पर ध्यान नहीं दिया तो देश को गलत रास्ते पर ले जाएंगे ये लोग। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे आज मना रहे हैं अपना 64वां जन्मदिन। आज ही के दिन 27 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ था उद्धव ठाकरे का जन्म। महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक होने हैं विधानसभा के चुनाव। उससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया बड़ा दावा। कहा, महायुति अपने विकास कार्य और कल्याणकारी योजनाओं के कारण आगामी विधानसभा चुनाव में दर्ज करेगी जीत। महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने मुंबई के वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। कहा, मैं लंबे समय से राजनीति में प्रवेश करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इस बार निश्चित रूप से मैं लड़ूंगा विधानसभा का चुनाव। महाराष्ट्र के अमरावती से आया दिल को दहला देने वाला मामला। यहां घर से पिता की कार लेकर निकली 17 साल की नाबालिग लड़की ने हाई राइज बिल्डिंग के 11वीं मंजिल से लगा दी छलांग, जिसके चलते हो गई उसकी मौत। फिलहाल पुलिस कर रही मामले की जांच। इंडियन रेलवे ने रेल यात्रियों को दी बड़ी खुशखबरी। अब महज 16 घंटे में तय हो जाएगी बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल्ली के आनंद विहार की दूरी। दरअसल रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए हाजीपुर पाटलिपुत्र डीटीयू प्रयागराज के रास्ते मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के लिए एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के परिचालन का किया ऐलान। 28 जुलाई से होगा ट्रेन का परिचालन, जबकि 1 जनवरी 2025 तक चलाई जाएगी यह स्पेशल ट्रेन। दिल्ली मेट्रो में रील्स बनाने वालों के खिलाफ एक्शन तेज। डीएमआरसी ने रील्स बनाने वालों के खिलाफ चलाया अभियान, जिसमें अब तक 1647 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर वसूला गया है जुर्माना। डीएमआरसी द्वारा सीसीटीवी के जरिए रखी जा रही उपद्रवी घटनाओं पर नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाया बड़ा आरोप और बीच में ही बैठक छोड़कर आई बाहर। कहा, बैठक के दौरान मुझे बोलने नहीं दिया गया, दूसरे मुख्यमंत्री को मिला अधिक समय, जबकि मुझे 5 मिनट में रोका गया। घाटी
घाटी में नहीं थम रहा है आतंकियों की कायराना हरकत। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर जबकि एक मेजर समेत सेना के 4 जवान हुए घायल। एक जवान के शहीद होने की भी खबर। बेंगलुरु के कोरमंगला में स्थित छात्रावास के अंदर हुई 24 वर्षीय युवती की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी अभिषेक को किया गिरफ्तार। शनिवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हुई आरोपी की गिरफ्तारी। 23 जुलाई के दिन पीजी हॉस्टल के अंदर घुसकर युवक ने बिहार की रहने वाली कृति कुमारी की गला रेत कर दी थी हत्या। गुजरात के अहमदाबाद से आया हैरान कर देने वाला मामला। यहां रहने वाला रुपेश दोषी नाम के शेयर बाजार ट्रेडर ने खुद को पीएमओ, सीबीआई, रॉ एंड एनआईए जैसी एजेंसियों का अधिकारी बताकर सरकारी अफसरों से की ठगी। आरोपी ने गुजरात के कई सरकारी कर्मचारियों को लगाया है चूना। गुजरात की डायमंड सिटी सूरत से आया दिल को दहला देने वाला मामला। यहां की रहने वाली एक फैशन डिजाइनर से उसके पुराने दोस्त ने पहले की 90 लाख रुपए की ठगी और फिर अलग अलग होटलों में ले जाकर किया दुष्कर्म। पीड़िता का 15 साल पुराना दोस्त बताया जा रहा है आरोपी। अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। उत्तराखंड में जारी है भारी बारिश का कहर। पहाड़ी इलाकों में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश से उफान पर आई नदियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्र सरकार ने नया बंगला किया अलॉट। दिल्ली के सुनहरी बाग स्थित बंगला नंबर 5 हुआ राहुल गांधी का नया आशियाना। पिछले साल मोदी उपनाम केस में 12 तुगलक लेन बंगला उनको करना पड़ा था खाली। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके से आया हैरान कर देने वाला मामला। 31 वर्षीय व्यक्ति ने अपने पड़ोसी की चाकू मारकर कर दी हत्या। बिजली चोरी के मामले में आपस में भिड़े थे दोनों परिवार। आरोपी युवक हुआ गिरफ्तार। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और शोले में गब्बर का किरदार निभाने वाले अमजद खान की आज है पुण्यतिथि। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन आज मना रही हैं अपना 34वां जन्मदिन। साल 2014 में आई फिल्म हीरोपंती से की थी बॉलीवुड में एंट्री। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत का आया बड़ा बयान। कहा ठाकरे परिवार महाराष्ट्र की सत्ता में रहे या ना रहे लेकिन आम जनता के बीच हमेशा बना रहेगा उनका दबदबा। महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में बसता है ठाकरे परिवार। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और इन24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।